मैं सूरजपुर को रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज सिंह है और प्रतिदिन मैं अपने बंगले पर बैठकर ए माँ दुर्गे का सुमन करता हूँ। आज भी, हाँ खोलिए, आज भी भगवान का सुमन कर लेता तो हमारा सूरजपुर आज जगमगा उठता। ठीक है, मैं बैठकर बंगले पर माँ दुर्गे का सुमन कर लेता हूँ। सूरजपुर बंगले पर भगवान का सुमन किया तो हमारा बंगला जगमगा उठा है। ठीक है, मैं बंगले पर बैठकर सोच विचार करता हूँ, सोच विचार करता हूँ। कहाँ बोलता हूँ, नहीं बोलता है, बुलाइए। खुशी रहो, खुशी रहो। लगता है कि कोई किला का धावन है। हाँ महाराज। तो क्यों नहीं मैं इससे पूछता हूँ कि किस किला को धावन हो और किस राज से, किस कारण से हमारे राज को आया है। हाँ महाराज। सुनो बहादुर, बाबू माँ गाना का
जावा राजा के कौना जावा राजा के कौना जावा राजावा के राहाला ए तो हूँ बाबू हो धावा से करा के हालिया से करा के हालिया से करा के हालिया हो बाबू से करा के हालिया हो धावना अदे धावन सुनाई। ए बताओ तुम किस किला को रहने वाले हो और किस राजा को धावन है और किस कारण से हमारे सूरजपुर राज को आए हो? महाराज मास्टर हमारे मकान चंद्रपुर में पड़ता है महाराज। मैं राजा चंद्र सिंह को मैं धावन हूँ महाराज। मैं एक पत्रिका लेकर के आया हूँ महाराज। क्या चंद्रपुर राजा को तुम धावन हो? हाँ महाराज। और एक पत्रिका लेकर आया है? हाँ महाराज। चलो पढ़ कर सुनाओ। पढ़ के समझ सकते हैं महाराज। तू नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकलिए सरकार। पढ़ के सुनाओ। श्री स्वस्ति स्वरूप योग पत्र राजा चंद्र सिंह से जी के तरफ से उनका एक बेटी चंद्रवती है। अरे तू लाओ हम पढ़ लेते हैं खुद। श्री स्वस्ति स्वरूप योग पत्र लिखा जी चंद्रपुर राज से राजा चंद्र सिंह जी के तरफ से सभी राजा को नमस्कार है। हाँ ठीक है। उनका एक पुत्री राजकुमारी पुत्री पढ़ने देगा रे? पढ़ू ना। एक पुत्री है वो शादी करने युग हो चुकी है और अपने पुत्री को शादी रचा रहे हैं, लेकिन चंद्र सिंह राजा अपने राज चंद्रपुर में स्वयंवर रचा रहे हैं और उसका पुत्री जिनके गले में माला डाल देगी उसी को साथ विवाह कर कर खुशी से चला देंगे। हाँ महाराज। तो क्या बात है जी? चुप रहो, पहले बोले दो। बोला ना तो फेंक देंगे उठा के तुमको। बोला ना था, बोलबे करा। ए रानी चंद्रवती इतना सुघर सुंदर हो तो उसका सच में सूरत कैसा सुंदर होगा। फोटुआ देखो ना, फोटुआ। हाँ, और इस स्वयंवर का ये निमंत्रण हमें तक बिठाए हैं तो मैं आज आऊंगा और रानी चंद्रवती के साथ विवाह कर कर अपने राज सूरजपुर में लाऊंगा। तो तोरा न बिया होती तो केरा होती, तोरा से सुथर भी कोई लड़का रहे। पकड़ो ये मौली सुनो, पहले कहता हूँ ध्यान सुनो। हमरा अब छुट्टी देता है और छगरो जवाई के ना है हमरा। क्या ऐसा बात है? ठीक है तुम जाओ। ठीक है। ए मंगल बाबू, ए रानी चंद्रवती, ए मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैं अवश्य चंद्रपुर राज जाऊंगा और रानी को साथ विवाह कर कर अपने सूरजपुर राज लाऊंगा। तो हम जा बचा लिए, हम जा बचा लिए, अब हम जाबा चलिए ले मानवा। इतना अच्छा जब हुआ। अब हम जाबा चलिए ले मानवा चंद्रपुरा हो राजा। देखी के सुरातिया, देखी के राफोटुआ, देखी
गुजरात से इस स्वयंवर जाने का तैयारी कर रखा हूँ। चलो और चल के उस रानी चंद्रवती से विवाह करूंगा। हेलो। हाँ मैं वीरपुर के रहने वाला वीर सिंह मेरा ही नाम है। इस समय राज बंगले पर बैठे हुए रहते हैं तो मन नहीं लगता है। इस समय मैं भगवान का नाम ले लूं तो बहुत सुंदर की बात है। मैं अपना राज बंगले पर बैठ करके और सोच विचार करता हूँ क्यों कि आज मेरा दिल आज बहुत खुश है। राज बंगला भी खुश नजर मालूम पड़ता है। क्या बात है? ओहो, मैं ये बीर पर पहुंच गया हूँ। अब चल करके मालिक जी से मिलता हूँ। सलाम सरकार, सलाम सरकार, सलाम सरकार। खुश रहो। मालूम पड़ता है कि कहीं का धावल ये है तो मैं काहे न मैं पूछ बात लेता हूँ कि कहाँ के धावल है जी। ठीक है महाराज। धावल सुनो। जब हलिया धावल सच जब हलिया सच जब हलिया धावल हमारा तो धावल। इस समय तुम कहाँ के रहने वाले हो? ये वीरपुर नगर में किस कारण आए हो? जो सुनाओ। हमारे मकान मालिक चंद्रपुर में पड़ता है महाराज। क्या? मैं राजा चंद्र सिंह को मैं धावन हूँ महाराज।
क्या चंद्रपुर के रहने वाले चंद्र सिंह के ये धावल पड़ता है? हाँ महाराज। ठीक है, तो ये वीरपुर नगर में किस कारण आए हो बहादुर? क्या सुना? एक पत्रिका लेकर आया हूँ महाराज। क्या पत्रिका? हाँ महाराज। तो पढ़ करके सुनाओ। क्यों कि तुम पत्रिका लाया है तो तुम ही पढ़ करके सुनाओ। ओ पत्रिका में क्या क्या लिखा हुआ है जी? मैं पढ़ लिखल नहीं हूँ महाराज, पढ़ के समझ सकते हैं। क्या हुआ? पढ़ करके सुनाओ। हमारे चंद्रपुर के चंद्र सिंह राजा, उनका एक सुपुत्री चंद्रवती वो ब्याहन जोग हो गई है। उनके विवाह के अवसर पर सभी राजाओं के यहाँ ये सोमवार के अवसर पर ये पत्रिका भेजा जा रहा है। हाँ, तो जिनको गले में वो माला पे पहरा देगी उन्हीं के साथ ये शादी होगी। हाँ, तो चंद्रपुर के राजा अपना पुत्री को चंद्रवती को स्वयंवर रचा रखे हैं, उसे मुझे निमंत्रण दिए हैं। हाँ महाराज। ठीक है बहादुर, अवश्य मैं ओ स्वयंवर में मैं पहुंचूंगा। इस समय तुम कह देना कि सभी के यहाँ निमंत्रण पहुंचा दिए, वो सब आते ही होंगे। तो बहादुर ठीक है, जाओ इस समय चाय पानी पी लो। ना मालिक सब क्लियर हो रही था। कहाँ क्लियर हो रहे थे? हाँ हमरा छुट्टी अब देथिन खाली से और किला में निमंत्रण देवे के है। तो ठीक है, इस समय जाओ धावल, और वहाँ पहुँचेंगे तो पहचानेगा ना? हम पहचान जी, तोरा सिवा मालिक कोई के शादी होवे ना जा रहे हैं। ठीक है बहादुर। अरे मैया तोरा इन खूबसूरत लड़का कोई मिलवे न कैलो। कोई नहीं ना मिलेगा बहादुर। ना अरे ठीक है, मैया, अगर मैया दांत देखी मुंह में तो एकदम 32 दांत क्लियर है मालिक। है ना बहादुर? जी जी ठीक है, जाओ। ठीक है। इस समय और सोमवार में मुझे जाना बहुत जरूरी है। क्यों कि चंद्रवती को ये सूरत ये फोटो में तो ऐसा है, ऐसा देखने में कैसा लगेगा। इस कारण से अवश्य मैं उस स्वयंवर में जा करके मैं विवाह रचा करके चंद्रवती को ला करके और वीरपुर में नगर में हाहाकार मचाऊंगा, नाच गान कराऊंगा। मैं चलता हूँ इस समय। अरे कौन बनाया राम नगीना, कौन बनाया लंका? तेज कौन बनाया राम नगीना, कौन बनाया लंका? कौन बनाया शिव के मंदिर, कौन बनाया मक्का? राम बनाया राम नगीना, तेज राम बनाया राम नगीना, विश्वकर्मा बनाया लंका। तेज राम बनाया राम नगीना, विश्वकर्मा बनाया लंका। अरे हिंदू बनाया शिव के मंदिर, मुसलमान बनाया मक्का। शेरपुर का रहने वाला शेर सिंह, शेर मने सिंह, मैं चलता हूं अपने शेरपुर राज दरबार में। सिंह दरबार में मैं अपने आसन लगाता हूं। मैं शेरपुर पहुंच गया हूँ, चल के मालिक जी से मिलता हूँ, चलता हूँ। सलाम मालिक जी। खुश रहो, खुश रहो। ये बताओ कि तुम कहीं का धावन मालूम पड़ता है? हाँ महाराज। तो मैं जानना चाहता हूँ तुम किस किले का धावन है, कहाँ से आ रहे हो मेरे राज शेरपुर में? मालिक जी
हमारे मकान चंद्रपुर पड़ता है महाराज। चंद्रपुर? मैं राजा चंद्र सिंह को मैं धावन हूँ महाराज। ये बताओ, तो तुम चंद्रपुर से मेरे राज शेरपुर में आए हो किस लिए? बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं एक पत्रिका लेकर के आया हूँ महाराज। पत्रिका? जी कैसा पत्रिका है? मालिक जी पढ़ के समझ सकते हैं। फोटो है रे? जी लड़किया के पहले पहले पढ़वा था मियाँ एकदम गुदगुदा जी तो मालिक। श्री सोस्तीसर उपमा जोग पत्र लिखा चंद्रपुर से राजा चंद्र सिंह की तरफ से तमाम राजाओं को नमस्कार है। जी 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 तमाम राजाओं को मालूम कि मेरी बेटी चंद्रवती ब्याहन जोग हो गई है। जी उसका मैं स्वयंवर रचा रहा हूँ। जी मेरी पुत्री जिसे जौन वर को चाहेगी उस वर को गले में माला डालकर स्वयंवर विवाह होगी। मालिक अरे जी वाह, जब इतना सुंदर फोटो है चंद्रवती को तो वो कैसी होगी? अगर मैया फोटुए देख रहा खूबसूरत था उदब हकीम। तब तो उस स्वयंवर में अवश्य मुझे चलना होगा, क्योंकि चंद्रवती जब मुझे उस स्वयंवर में देखेगी तो मुझे ही देखकर मेरे ही गले में माला डालेगी, मुझसे ही विवाह चंद्रवती को होगी। आगे मैया तेरो में कोई दू मत हो। ढेर किला में गिरी मालिक जी, अपने जैसन कजगर भुजगर मोछगर कोई लड़का जी ना मिल तो नहीं मिला होगा ना मालिक। मैं सबसे आगे मैया हम निश्चित धैल है शादी। ठीक है। अपने के शादी धैल है। ठीक है, तो लो तुम्हें आओ कहीं जाना होगा। जी जा सकते हो। अवश्य मैं चंद्रपुर में आऊंगा और मैं चंद्रवती रानी से विवाह मैं ही करूंगा, मेरे ही गले में माला डालेगी। आगे मैं यही फोटो देख लो ले लू होता मनवा से ना उतरो हो तो मालिक। अरे मैं क्या करूं, यदि सन्मुख रहती, अरे जी जी मालिक सन्मुख रहती तो मैं शेरपुर से जाने नहीं देता। आगे मैं ये एरो में कहे के है। ठीक है, लेकिन इसे लाने के लिए मैं मुझे चंद्रपुर में जाना होगा। लेकिन ये मालिक इतना खुशी होला, लेकिन यह तो हमरा ला तोरी पिए ला ले ले है। अरे बहादुर, ये गले में माला पहरी हुई है, माला कितना को होगा? ज्यादा ना होती मालिक, बारी होती था 5-6 हजार के होते। 6,000 की माला होगी? ज्यादा के 14 का होगा। अच्छा तो तू ढेर सारा रुपया के ले है मालिक। ठीक है, जाओ, जा सकते हो। हमरा तोरी पिए ला पैसा लेकिन ले ले है मालिक। अरे जब मैं चंद्रवती का फोटो देखा हूँ जी तुम जानते हो ये चंद्रवती मेरे दिल में बस गई है। अगर मैं मियाज गुदगुदा गलो हो तुम कुछ भी बोलते हो, मैं मुझे समझ में नहीं, सुनता नहीं हूँ। अगर मैया जाओ जी रानी, राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ तेरे स्वयंवर में मैं आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ही गले में माला डालेगी। एकदम जरूरी बात है। ठीक है, जाओ। सलाम सरकार। खुश रहो, जरूर ही है। खुश रहो। अब शेर सिंह विलंब करने वाला नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर चंद्रवती मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए मैं चंद्रपुर के लिए मैं पैगाम करता हूँ। सुंदरपुर के राजा सुंदर सिंह जो अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया था, ब्याही को, वो बच्चा बालक जन्म लिया है जंगल में। उस समय उसको बीत चुका है 7-8 वर्ष का। अब देखिए बेचारी झोपड़ी में रहती है, लेकिन बालक इतना नटखट है कि माँ को छोड़कर जंगल में इधर उधर जाना शुरू कर देता है। ऐसे समय बीतते बीतते उसको 12 वर्ष बीत जाता है। तो देखिए 12 वर्ष के बाद वो जंगली बालक जंगल में तो घूमता है थोड़ा दूर तक, लेकिन अपनी माँ से क्या सवाल करता है 12 वर्ष के बाद, जो अभी मंच पर देखेंगे। हेलो, तो
चलिए आजी घना घोर जंगलवा चलिए चलता हो और टूटली झोपड़ी घना घोर जंगल में चलकर मैं अपने माँ से मिलता हूँ। चलो माँ को प्रणाम करता हूँ। सिर है बेटा।